नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को छोटू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और हिंदी में 100 में 100 लाना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th की पढ़ाई करते हैं और हिंदी में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 100 लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है व्याकरण और भाषा। जी हाँ, व्याकरण और भाषा से 4 से 5 अंक का 4 से 5 अंक का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है, और पसंद आएगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बेसिक क्लास लेने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। आखिर भैया ये व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किस जानवर का नाम है या किस वस्तु का नाम है? सबसे पहले तो जानेंगे ना। अगर मान लो हमको कहीं जाना है तो सबसे पहले उस जगह का नाम जानेंगे। ठीक वैसे ही हमको जो पढ़ना है तो उसके बारे में पहले जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और क्या लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना जानते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक, और देखिए, व्याकरण का 3 अंग होता है। कौन कौन 3 अंग होता है? पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए व्याकरण की तरफ चलते हैं। तो देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आ जाए, उसी को हम लोग व्याकरण बोलते हैं। जिसके माध्यम से शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना आ जाए, उसी को हम लोग व्याकरण बोलते हैं। चलिए, ठीक है। अब चलिए व्याकरण के अंग, आखिर व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन भैया? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि व्याकरण क्या होता है और व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं, कितने अंग होते हैं। अब चलिए जानते हैं भाषा के बारे में। आखिर ये भाषा क्या है? भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम है। क्या? अपनी मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बताना, प्रकट करना, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया ना? चलो फिर से समझाता हूं। भाषा क्या है? तो भाषा एक माध्यम है। माध्यम मतलब समझते हैं ना, कोई साधन, साधन है। तो जिसके माध्यम से हम लोग अपनी मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं भाषा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। चलिए देखिए, कह रहा है कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसको कहते हैं? तो अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना भाषा कहलाता है। जब तक अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कीजिएगा, तब तक आप कोई भाषा का यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है ना? अगर आप अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने किसी भी प्रकार से प्रकट करते हैं, या तो लिख कर, या तो बोलकर, या तो संकेत कर, ठीक है ना? तो आप किसी भी तरीके से अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तो उसी को भाषा कहते हैं। देखिए, आखिर भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? 3 प्रकार के।
पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग, देखिए कि मौखिक भाषा होता क्या है। देखिए वैसे तो अभी इसका भी लिखवाना है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, तो मैं अभी ये बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और सभी के काइंड्स मतलब सभी के प्रकार का डिफिनेशन मतलब परिभाषा अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तब तक ये आपको मतलब मौखिक ऐसे ही करके बता दे रहा हूँ कि आखिर मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। तो अपने मुंह से बोलकर, ओहो लाइट ही कट जाता है। चलिए देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो अपने मुंह से बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट किया जाए या व्यक्त किया जाए, उस भाषा को हम लोग कहते हैं मौखिक भाषा। अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति आपके सामने लिख कर कोई साझा कर रहा है बात, तो समझो लिखित भाषा से बात कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे संकेत से बात कर रहा है तो समझो सांकेतिक भाषा है। ठीक है, तो लाइट कट गया है बहुत, मतलब कि जब भी पढ़ाने जा रहे हैं तो लाइट कट जा रहा है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये काइंड्स का जो भी है प्रकार का डिफिनेशन परिभाषा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।